नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है आयुर्वेद के उपचार एंड हेल्थ टिप्स। मैं हूं चंदन मिश्रा और आज हम बात करेंगे नेत्र रोगों के ऊपर। नेत्र के जो विकार हैं इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आंखों की कई बीमारियां हैं। किसी की आंखों में रतौंधी की समस्या है तो किसी की आंखों में ज्योति कम हो गई है, तो किसी की आंखों पर सूजन रहती है तो मोतियाबिंद की समस्या है। ऐसी कई समस्याएं नेत्रों की है। इनके क्या उपचार हैं आयुर्वेद में, इन सभी उपचारों की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, इसी के साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि ज्योति कम हो गई है, नेत्र की ज्योति कम हो गई है, तो उसको बढ़ाने के लिए, ज्योति को वर्धक करने के लिए आपको कुछ उपचार करने होंगे। इन उपचारों से आपके नेत्र की ज्योति बढ़ जाएगी और आपको चश्मे से छुटकारा भी मिल सकता है। लेकिन इन उपचारों को अच्छे से करना होगा जैसे हम बताएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको बादाम की गिरी लेनी होगी और सौंफ लेनी होगी और काजू लेना होगा और मिश्री लेनी होगी। बड़ी मिश्री जो आती है, उस मिश्री, धागे वाली मिश्री जो होती है, उसको लेना होगा। इन सभी को पीस के एक चूरन बनाना होगा। बादाम गिरी, बड़ी सौंफ, मिश्री और काजू, इन सभी चीज़ों को पीस करके एक चूर्ण बना करके उसे एक बर्तन में रख लें। इन सभी को बर्तन में रखने के बाद प्रतिदिन सोते समय 10 ग्राम की मात्रा में इस चूर्ण को आप दूध के साथ ले लें। निश्चित ही 100% आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों की ज्योति वर्धक होगी। बहुत ही अच्छा उपचार है, इसको आप जरूर आजमाएं और बहुत ही सरल उपचार है। इसको आजमाएंगे, ये आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाएगा। सर में यदि दर्द होता है तो इसमें भी यह लाभ देगा, सर के दर्द को भी खत्म करेगा। ये जो उपचार मैंने आपको बताया है, ये उपचार इतना अच्छा है कि यदि आप इसे 40 दिन तक लगातार करते हैं तो निश्चित ही आपका चश्मा उतर जाएगा। चश्मा लगाने की आपकी आवश्यकता नहीं है। जिनको चश्मा नहीं लगा है वह तो चश्मा लगाएंगे ही नहीं, और जिनको लग गया है उनका चश्मा निश्चित ही उतर जाएगा। इसी के साथ दोस्तों दूसरे उपचार की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा उपचार बहुत ही लाभदायक है, इस उपचार को आप जरूर अपनाएं। उपचार में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको हर, बहेड़ा, आंवला, ये 3 चीजें पंसारी की दुकान से लानी है। हरड़, बहेड़ा और आंवला, जिसे हम यदि इकट्ठा करके पीसें तो यह त्रिफला चूर्ण कहलाता है। लेकिन आपको चूर्ण नहीं बनाना है, आपको इन त्रिफला को लेना है। त्रिफला मतलब हर, बहेड़ा, आंवला, इसे त्रिफला नाम दिया जाता है आयुर्वेद में। आप इन तीनों चीजों को हल्का कूट लें, जो कि टुकड़े में हो जाए, और कूट करके एक शीशी में रख लें। और इसके बाद में आप प्रतिदिन शाम के वक्त एक गिलास में, बर्तन में किसी, या फिर मिट्टी के बर्तन में आप पानी रखें। लगभग 1 गिलास पानी में थोड़ी सी मात्रा में इन टूटे हुए हर, बहेड़ा, आंवला को इसमें डाल दें। सुबह उठ करके आप इसको हाथ से जब मसलेंगे, क्योंकि रात में यह फूल जाएगा पानी में, इन्हें मसल के रख दें, उसी पानी में रखा रहने दें। थोड़ी देर बाद जब यह पानी शांत हो जाए, मतलब ये सब बैठ जाए तरी में, तब इस पानी को आप निकाल लें, दूसरे गिलास में, दूसरे बर्तन में निकाल लें। और इस पानी से आप अपनी आंखों पर छपाके मारें। धीरे हल्के हल्के आप इन आंखों पर छपाके मारें। ऐसा करने से आपकी ज्योति बढ़ेगी। यदि आपके चश्मा लगा हुआ है, चश्मा उतर जाएगा। दोस्तों, हर, बहेड़ा, आंवला के पानी से यदि आंखों को आप 3 माह तक धोते हैं तो आपकी बीमारी, आंखों की हर बीमारी खत्म हो जाएगी। चाहे वह कैसी भी बीमारी हो, आंखों में लालिमा हो, आंखों में रतौंधी की समस्या हो, मोतियाबिंद की समस्या हो, खुजली की समस्या हो, किसी भी प्रकार की आंखों की समस्या पूरी तरह से सिर्फ एक उपचार से खत्म हो जाएगी। आपको त्रिफला को रात में पानी में भिगो कर रखना है। सुबह उस पानी को निकाल कर उस पानी से अपनी आंखों को धोना है। ऐसा प्रयोग आपको कम से कम 3 माह तक करना है। ऐसा करने से आपकी सभी प्रकार की समस्याएं आंखों की खत्म हो जाएंगी, आंखें बिल्कुल नई हो जाएंगी। दोस्तों, बहुत ही अच्छा उपचार है आयुर्वेद का है। यदि आपको हर, बहेड़ा, आंवला नहीं मिल पा रहा है
तो आप त्रिफला चूर्ण भी ला सकते हैं। त्रिफला चूर्ण इन तीनों ही चीज़ों का बना होता है। आप त्रिफला चूर्ण को भी रात में पानी में भिगो सकते हैं, फुला सकते हैं। आप 1 गिलास पानी में यदि 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल देंगे तो भी वह वैसे ही काम करेगा। लेकिन यदि आपको हरबैड़ा आंवला मिल जाए तो अधकुटे हरबैड़ा आंवला का यह त्रिफला बहुत ही अच्छा काम करता है। इनको लेकर के करें तो भी अच्छा काम करेगा, और यदि नहीं मिलता है तो त्रिफला चूर्ण का उपयोग करें, वह भी अच्छा काम करेगा। आंखों के लिए यह त्रिफला बहुत ही लाभदायक है। आयुर्वेद में तो त्रिफला को हर चीज के लिए अच्छा बताया गया है। यदि किसी के घाव भी हो जाता है तो उस पर भी यदि आप त्रिफला को लगा देते हैं तो भी यह बहुत अच्छा काम करता है। पेट के लिए त्रिफला बहुत ही अच्छा है। त्रिफला किसी को दस्त नहीं करता। लोगों का कहना है कि त्रिफला खाने से दस्त होते हैं। दस्त नहीं, वह खाने के बाद आपके जितना भी पुराना मल चिपका हुआ है आंतों में उनको निकालता है, और यदि मल नहीं चिपका है तो आपको दस्त नहीं आते हैं। त्रिफला बहुत ही अच्छी चीज है। इसका उपयोग आप आंखों के लिए जरूर करके देखें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। पैरों के तलवों में सरसों के तेल से यदि मालिश की जाए तो भी नेत्र की ज्योति बढ़ती है। पैरों के तलवों में प्रतिदिन सरसों के तेल की मालिश करें, और नहाने से पहले आप पैरों के अंगूठे को यदि सरसों के तेल से तर कर दें, उन अंगूठों के दोनों अंगूठों के ऊपर आप सरसों का तेल डालें, उनको थोड़ी देर उस सरसों के तेल में भीगा रहने दें, तो भी आपकी नेत्र की ज्योति बढ़ती है। ऐसा प्रयोग आप कम से कम 3 माह तक करें। दोस्तों, यदि आपकी आंखों में मोतियाबिंद की शुरुआत हो रही है, मोतियाबिंद की शुरुआत हो रही है, इस चीज पर ध्यान दें। मोतियाबिंद की यदि आंखों में शुरुआत हो रही है तो आपको शुद्ध मधु लेना है, शुद्ध शहद लेना है, और उसे पतली सी किसी जो सलाई होती है आंखों पर अंजन करने के लिए, उसके द्वारा यदि आप उसमें डुबो करके उस शहद से यदि अंजन करते हैं, तो प्रतिदिन ऐसा करते हैं तो आपकी मोतियाबिंद की समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस चीज का ध्यान रहे, यदि मोतियाबिंद की शुरुआत है तो। यदि मोतियाबिंद बढ़ चुका है तो यह प्रयोग काम नहीं करेगा। लेकिन यदि मोतियाबिंद की शुरुआत है तो आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। शहद को किसी बारीक सलाई से लेकर के आंखों पर यदि आप अंजते हैं, अंजन करते हैं उनका, तो आपकी मोतियाबिंद की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। शहद से आंखों की पुतली की पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे काले मोतियाबिंद की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आंखों में ज्योति भी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, कांच की सलाई से शुद्ध मधु को आंखों में अंजना बहुत ही आवश्यक है। हम सभी को इसका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, 20 ग्राम मिश्री तथा 10 ग्राम लाहौरी नमक दोनों को बारीक पीस लें, मैदा के समान। पीसने के बाद उन्हें छानें, छानने के बाद उसको फिर से पीसें, फिर छानें। इस प्रकार इस प्रयोग को तब तक करें जब तक यह बिल्कुल बारीक ना हो जाए। 20 ग्राम मिश्री और 10 ग्राम लाहौरी नमक दोनों को मिला करके बारीक पीस करके कांच की सलाई से आप यदि इन्हें प्रतिदिन आंखों में अंजेंगे तो आपकी नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी, मोतियाबिंद भी जड़ से खत्म होगा, साथ ही साथ नेत्र के सभी प्रकार के रोग खत्म होंगे। अच्छा उपचार है, इसे भी आप घर पर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितनी मैंने बताई है। आपको 20 ग्राम मिश्री और 10 ग्राम लाहौरी नमक ही लेना होगा और इनका उपयोग करना आपके लिए बहुत ही अच्छा उपचार है। दोस्तों, इस उपचार को जरूर करके देखें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, पुराना घी अंजने से भी आंखों को बहुत लाभ मिलता है। यदि घर में पुराना घी रखा हुआ है, याद रहे घी बाजार का ना हो, घी घर का बना हुआ हो, और यदि वह घी पुराना है तो बहुत ही अच्छा है। पुराना घी अगर आप प्रतिदिन सोने से पहले आंखों में अंज लेते हैं तो आपको आंखों की कई समस्याओं से निजात मिलेगी, आंखों की कई बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। कपूर को शहद में मिलाकर यदि उसका लेप किया जाए तो भी कई बीमारियां खत्म होती हैं। आंखों की कई बीमारियों को खत्म करने के लिए कपूर को शहद में मिलाया जाए और उसके बाद में उस लेप को आंखों के ऊपर आंख बंद करके यदि लगा लिया जाए दोनों साइड, तो फिर आपकी आंखों की कई बीमारियां खत्म होती हैं। आंखों में यदि लालिमा है तो वह खत्म हो जाएगी। आंखों में यदि
सूजन है तो वह भी खत्म हो जाएगी, आंखों में खुजली होती है वो भी खत्म होगी, मोतियाबिंद, रतौंधी जैसी समस्याएं भी इन प्रयोगों से खत्म होती हैं। इनका उपयोग आप अपने जीवन में जरूर करें। यह बहुत ही सरल और अच्छे उपचार हैं आयुर्वेद के। यह किसी प्रकार का नुकसान नहीं देते, बस इनका उपयोग करने के लिए इनकी विधियों को अच्छे से जान लेना चाहिए। यदि आंखों में गुहेरी आ गई है, आंखों में कई बार एक दाना सा आ जाता है जिसे गुहेरी कहते हैं, यदि आंखों में गुहेरी आ गई है तो आपको केसर को ठंडे पानी में, सादा एक ताज़ा पानी की बूंद लेके उसमें यदि आप केसर को घिस लें और उस घिसी हुई केसर को आप गुहेरी पर लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी गुहेरी खत्म हो जाएगी और आँख की गुहेरी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपकी गुहेरी का जो दर्द है उसमें भी आराम मिलेगा और गुहेरी बहुत ही जल्दी 3-4 दिन में ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आँखों की बीमारियों से बचाने के लिए, आँखों को बीमारियों से बचाने के लिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि किसी के दूसरे रुमाल का, दूसरों के अंगोछे का उपयोग कभी ना करें। हमेशा आँखों में बीमारियां तभी बढ़ती हैं जब हम आँखों में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इन्फेक्शन पैदा कैसे होता है? हम दूसरों के रुमाल का उपयोग कर लेते हैं, दूसरों की तौलिया, दूसरों के अंगोछे का उपयोग कर लेते हैं, जिनके कारण आँखों में दिक्कत पैदा हो जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि तिल के 5 फूल, तिल के पेड़ के 5 फूल यदि अप्रैल के माह में ही निगल लिए जाएं तो पूरे साल भर आंखों में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती। आयुर्वेद का यह उपचार अभी तक तो हमने भी नहीं किया है, लेकिन एक बार अवश्य करके देखेंगे। आयुर्वेद की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि यदि तिल के पौधे के 5 फूल अप्रैल के माह में निगल लिए जाएं तो पूरे वर्ष भर आपकी आंखों की किसी प्रकार की बीमारी आपको नहीं सताएगी। दोस्तों, एक बार इस उपचार को जरूर करके देखें, निश्चित ही यह अच्छा उपचार होगा। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार यदि एक माह में एक बार नींबू का 1 बूंद रस आंखों में डाल लिया जाए तो पूरे माह भर आपकी आंखें नहीं दुखती हैं, आंखों में ज्योति भी बढ़ती है और आंखों में किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। थोड़ा कठिन है, लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आयुर्वेद के अनुसार यदि 1 माह में एक बार नींबू की 1 बूंद आंखों में डाल लिया जाए तो आपकी आंखें पूरे माह भर नहीं दुखेंगी। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार तिल के फूलों के ऊपर जो ओस इकट्ठी हो जाती है, उस ओस को इंजेक्शन के द्वारा भर लिया जाए और किसी साफ कांच की शीशी में इकट्ठा कर लिया जाए। उसके बाद उस ओस को यदि आंखों में डाला जाए तो पूरे जीवन भर आपकी आंखों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती। ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। निश्चित ही ये अच्छा उपचार होगा, क्योंकि ओस तो वैसे भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है, लेकिन जब वह ओस तिल के फूल के ऊपर है तो और भी ज़्यादा अच्छी हो गई। उसको यदि इंजेक्शन के द्वारा इकट्ठा करके हम किसी शीशी में रख लें और उस ओस को यदि आंखों में लगाया जाए, डाला जाए, तो निश्चित ही आंखों की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आंखों के लिए बहुत ही अच्छा उपचार है। किसी अन्य ड्रॉप का उपयोग करके अच्छा रहे कि इसका उपयोग किया जाए तो यह हमारे शरीर के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। इसका उपयोग दोस्तों जरूर करके देखें, बहुत ही अच्छा उपचार होगा। यदि दोस्तों आंखों में बहुत ज़्यादा नेत्र पीड़ा है, आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आपको गुलाब जल लेना है। रुई को गुलाब जल में भिगोकर आप उन रुई को अपनी दोनों आंखों पर रख लें, ऊपर से एक कपड़े से पट्टी बांध लें, आपकी आंखों का दर्द खत्म हो जाएगा, आंखें दुखना बंद हो जाएंगी। इस उपयोग को आप सप्ताह में तो एक बार अवश्य करें। आपकी आंखों की कई समस्याएं, कई दर्द, कई प्रकार की बीमारियां खत्म होंगी। यह निश्चित ही बहुत ही अच्छा उपचार है, इसको जरूर करके देखें दोस्तों। आगे की जानकारी आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए दूसरे वीडियो में मैं नेत्र की अन्य बीमारियों की जानकारी आपको, उनके उपचार जरूर दूंगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसके साथ साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर कई प्रकार की समस्याएं आ जाने के कारण मैं थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में, लेकिन आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आज और नई वीडियो लेकर के आऊँगा। उसमें नेत्र की अन्य बीमारियों की उपचार आपको जरूर लेकर आऊँगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों मेरी भी आंखों में काफ़ी समस्या है, क्योंकि 2-3 दिन से नींद पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं भी अपनी आंखों का उपचार करूंगा। इसके साथ ही दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।